हमें किसी भी परिस्थिति में हमारे स्वाभिमान को हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। ये कहानी उसी के बारे में है। आपने ये देखा ही होगा कि बड़े बड़े शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर कुछ भिखारी अपने कटोरे में पेंसिल, छोटा पॉकेट, बॉल पेन जैसी छोटी मोटी चीजें रखते हैं। एक दिन एक सज्जन ने एक भिखारी के कटोरे में 5 रुपए का सिक्का डाला। वो सज्जन सिक्का डालने के बाद वही खड़े खड़े उसके बारे में सोचने लगा। कुछ क्षण के बाद वो सज्जन वहाँ से आगे चलने के लिए मुड़ा। वो जैसे ही आगे चलने के लिए मुड़ा कि उस भिखारी ने उस सज्जन इंसान को रोका। भिखारी ने कहा, साहब रुकिए, आपने मेरे कटोरे में 5 रुपए का सिक्का तो डाला, किंतु आपने उसमें रखी पेंसिल या बॉल पेन नहीं ली। साहब, आपको जो भी पसंद हो वो मेरे इस कटोरे में से ले लीजिए। भिखारी की बात सुनकर वो सज्जन इंसान बोला, भाई मैंने तो तुम्हें भिखारी समझकर सिक्का दिया है। भिखारी ने कहा, नहीं साहब, आप उसके बदले में मेरे कटोरे में से कुछ ले लीजिए, भले ही क्यों ना वो चीज 1 रुपए की हो। अब वो सज्जन इंसान असमंजस में पड़ गया कि ये भिखारी है या दुकानदार। अब ये सज्जन इंसान भिखारी की तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुराया। भिखारी ने उसे कहा कि साहब, हालत ने मुझे भिखारी जरूर बना दिया है, लेकिन मेरा थोड़ा सा आत्मसम्मान अब भी बचा है। साहब, अगर आप उस सिक्के के बदले में कुछ भी ले लेंगे तो मुझे कम से कम इतना संतोष रहेगा कि भिखारी होने के बावजूद भी मैंने अपना स्वाभिमान नहीं खोया है। भिखारी की ये बात सुनकर उस सज्जन की आंखें भर आईं। उस सज्जन इंसान ने अपने पास से 500 रुपए का एक नोट निकालकर उस भिखारी के कटोरे में रख दिया और उसके कटोरे में से सारा सामान, जो 100 रुपए से ज्यादा मूल्य का नहीं था, वो सब लेकर उससे पूछा, भैया 500 रुपए कम तो नहीं है? उस सज्जन इंसान की बात सुनकर वह भिखारी कृतज्ञ होकर बोला, साहब मैं आपका शुक्रिया किन शब्दों से अदा करूं? आपने तो मेरी जिंदगी में दरिद्र नारायण के रूप में आकर मेरे स्वाभिमान को फिर से ऊंचा कर दिया है। इससे तो मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं आज ही इन रुपयों से सुबह और शाम का अखबार बेचना शुरू कर दूंगा और फिर भिखारी बनकर कभी नहीं जीऊंगा। इस भिखारी की तरह सभी मनुष्य में आत्मसम्मान की भावना होती ही है। किसी में कम होती है तो किसी में ज्यादा, लेकिन होती जरूर है। ये भिखारी चाहे तो फिर से भीख मांगने का काम कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसने ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैं आजीवन भीख मांगने का काम करूँगा। हमारी सोच ही हमसे सब करवाती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। हमें हमेशा हमारे स्वाभिमान के बारे में सोचना चाहिए और हमारे स्वाभिमान को हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, इस भिखारी की तरह। हमें अपना जीवन स्वाभिमान के साथ ही जीना चाहिए, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो।